राशिद लतीफ़ साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया है, पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा। अब भारतीय मीडिया एक विश लिस्ट बता रहा है, और जो माजी में हालांकि ऐसे फैसले हो चुके हैं, मगर वो कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने खुद राजी हुआ था पाकिस्तान श्रीलंका में एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए, इसलिए जो माजी की मिसालें हैं उनका इतलाक पाकिस्तान पर नहीं होता। और जो जुर्माने पाकिस्तान को पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तो जो रेवेन्यू लॉस हो, जो भी आईसीसी को नुकसान होगा वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से पूरा किया जाए, जो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा, और दूसरा आइंदा बायलैटरल सीरीज तक में पाकिस्तान को या फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से उनकी भी मेजबानी पाकिस्तान को ना मिले। क्या इस हद तक जुर्माना जा सकता है, ये मुमकिन है? नहीं, अभी तो लगता नहीं है कि जुर्माना होगा। जो इंडियन मीडिया जो पॉइंट आउट कर रहा है चीजें, जाहिर सी बात है वो आईसीसी के थ्रू ही कर रहा होगा। लेकिन आज जो मुंबई में मीटिंग हुई है जिसमें जय शाह थे और जितने भी लोग थे, उन्होंने हंगामी एक मीटिंग की है। अगर तो मेन मीटिंग होती है वो तो दिल्ली में होती है इनकी, ये जो मुंबई में मतलब कि आपके ब्रॉडकास्टर ही से करेंगे। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है आज का, जो कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पैनिक बटन दबा हुआ है आईसीसी का। क्योंकि कल रात जो प्रेस रिलीज आईसीसी की आई है वो कहीं से भी बनती नहीं थी, क्योंकि पीसीबी ने कोई लेटर नहीं लिखा, कोई खतो खिताबत नहीं की, कोई चीज हुई नहीं। ये तो एक ट्वीट थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। ये यहीं से हमें अंदाजा हो गया कि जो उसमें कंटेंट लिखा हुआ है या जिस तरह से उन्होंने रिप्लाई किया रात 10 बजे, तो वो बनता नहीं था। तो इस वजह से फुट और जो पाकिस्तान के हैं ना फुटिंग, वो बहुत स्ट्रांग इस वक्त हैं। और हम देखते हैं बाकी सैंक्शन सस्पेंशन चलती रहती है। यूएसए सस्पेंड है अभी, 1 साल से सस्पेंशन में चल रहा है, लेकिन वो वर्ल्ड कप तो खेल रहा है, पैसे भी उसको मिलेंगे। तो इतना आसान नहीं है, मिस गाइड कर रहा है मीडिया। असल में सस्पेंशन में कोई ऐसी चीजें नहीं होती जो होंगी। वो पाकिस्तान बहुत पावरफुल कंट्री है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एसोसिएट मेंबर नहीं है। पाकिस्तान की वजह से रेवेन्यू, एक मैच नहीं होगा, तकरीबन एक मैच ना होने से 150 मिलियन का नुकसान हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है एक मैच से, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के। फिर आप पूरे टूर्नामेंट में देखेंगे तो बहुत बड़ा लॉस है ये आईसीसी का। आईसीसी अंडर प्रेशर है, बस पाकिस्तान को थोड़ा सा इंतजार करना है, सब्र के साथ देखें आगे आगे होता है क्या। बांग्लादेश ने सही टफ टाइम दिया इनको, अब पाकिस्तान सामने आ गया, तो इतना आसान नहीं है आईसीसी। बिल्कुल, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था घुटने टेकेगी, लगता है ऐसे कि जल्दी टेकने वाली है। अहमद शहजाद, आपको लग रहा है कि कोई ऐसा, क्योंकि ज़ाहिर है आईसीसी के रूल्स के तहत जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो जवाब भी दे रहे हैं, जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इंडियन मीडिया को, कि भाई कोई ऐसे रूल्स नहीं है किस बात का जुर्माना, मगर क्या ये ख्वाहिशात हैं, विश लिस्ट है उनकी, और आईसीसी पर जितना काबू और कंट्रोल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, उसके बाद क्या पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है किसी ऐसी सूरत हाल का? देखिए शाहजेब भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी भी जो बातें ज्यादातर होती हैं ना, वो असेसमेंट पे होती हैं कि हमें एग्जैक्टली हमने इतनी बड़ी वो जो रूल्स की बुक है वो तो नहीं पढ़ी हुई, हमें कोई ना कोई फीड कर रहा होता है तो बातें आगे। तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जिसको पता होना चाहिए इन सारे सेक्शंस का, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लीगल टीम। दुनिया जो भी बात कर रही है, मीडिया जो भी बात कर रहा है, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंड लिया गया है तो आई एम श्योर उसके रेपरकशन सोच के लिया गया होगा, और वो रेपरकशंस के बारे में पाकिस्तान की जो लीगल टीम है पीसीबी की, उसको पता होगा। और आई एम श्योर कि अब जो एक स्टैंड लिया है उसके बाद भी ये प्लान कर रहे होंगे। ये सोच के ही पाकिस्तान ने ये प्लान लिया है कि क्या क्या चीजें हैं जो हो सकती हैं पाकिस्तान के साथ। हमने हमेशा हाथ बढ़ाया है क्रिकेट खेलने का पाकिस्तान ने, क्योंकि आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, मैं उस ड्रेसिंग रूम का भी हिस्सा रहा हूं, और मुझे पता है कि पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है और दिल से कि चीजें अच्छे टर्म्स पे आगे बढ़ें, लेकिन हमेशा भारत की तरफ से चीजों की पहल होती है, और वो एक अच्छा जो प्रेसिडेंट है वो सेट नहीं किया जाता, और ये दुनिया भर के प्लेयर्स मानते हैं, इसको एक्नॉलेज करते हैं चीज को। लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। स्टैंड किसके साथ लिया है? स्टैंड वो बांग्लादेश के साथ लिया, जो कि बिल्कुल ठीक स्टैंड है। तो इसके फिर अगर रेपरकशंस भी अगर होते हैं तो पाकिस्तान को इन चीजों का बिल्कुल पता है। बात यह है कि होपफुली पैनिक बटन उनका ऑन हुआ है ऑलरेडी। आईसीसी को चाहता है, ब्रॉडकास्टर चाहता है, इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को वो मनाएगा। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने जो कार्ड्स है अच्छे तरीके से, लाइक फ्रेंडली, अच्छे, जरूरी नहीं है कि एक चीज पे बिल्कुल अड़ जाए, लेकिन जो चीजें जरूरी है वो पाकिस्तान को पता होना चाहिए। वो ये है कि इक्वल तौर पे सब क्रिकेट बोर्ड को, पहले दूसरों की बात करें कि चाहे बांग्लादेश है जो भी है, सारी टीमों को एक ही कटहरे एक तराजू में तोलना चाहिए। नंबर 2, फिर पाकिस्तान को अपनी बात करनी चाहिए, अपने वेन्यूज, अपने पैसे, अपने कितने हमें
कितना मिल रहा है और अब कितना मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग स्टांस पे तो खड़ा है। हाँ, अगर तो निगोशिएशन हो गई सो इट्स वेल एंड गुड, चीजें फॉरवर्ड करेंगी जो कि चलनी चाहिए। लेकिन ये भी पाकिस्तान को ज़हन में रखना चाहिए कि अगर ज्यादा स्टबन हो गए पाकिस्तान या निगोशिएट की तरफ फ्रेंडली नहीं हुआ, आगे ना बढ़ा, तो हो सकता है कि फिर पाकिस्तान अपने स्टैंड के साथ खड़ा रहे और पाकिस्तान को फ्यूचर में बहुत सारे मसाइल से फेस करना पड़े। बिकॉज अगर आप भारत को, जो कि आईसीसी माना जाता है, इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस देंगे, सो दे विल आल्सो मेक श्योर कि आपको उतनी ही बड़ी सजा भी मिले। ये याद रखिएगा। फिर वो नहीं सोचेंगे कि मीडिया भी उनकी तरह बात करेगा, फिर वो नहीं सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, वो डिसीजन ले जाएंगे। सो मैं हमेशा से यही चाहता हूं कि चीजें एमिकेबली आगे बढ़ें, कुछ इस तरह की टर्म्स पे आए जहां पे तमाम क्रिकेट बोर्ड को इक्वली ट्रीट किया जाए। एट द सेम टाइम पाकिस्तान को भी इस इंपॉर्टेंट मैच का जो फंड्स जनरेट होते हैं उसका इक्वल हिस्सा माना जाए और इक्वल राइट्स मिले, बिकॉज ये वो वाहिद फंड्स हैं जिससे पूरी दुनिया बैठ के खाती है। सिर्फ इस तरह आगे बढ़ना है। और सिक्कू भाई, इंडियन मीडिया तो काफ़ी कदम आगे जा रहा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि पीएसएल में जो बैरूनी खिलाड़ी पाकिस्तान में आते हैं खेलने हैं, उनकी एनओसीज भी कैंसिल हो सकती हैं। जो दूसरे बोर्ड हैं, जिसमें खासतौर पर इंग्लिश बोर्ड है या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कोई स्टैंड लेंगे या वो ऐसे ही खड़े रहेंगे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पेनलाइज करने में आईसीसी के थ्रू कामयाब हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान के साथ तो पहले से ही ज्यादती कर रहे हैं। आज मैं अपने प्रोग्राम में यही पूछ रहा था कि बायलैटरल सीरीज होती है ना, पूरी दुनिया की होती है, तो सबसे पहले बायलैटरल सीरीज किसने खत्म की? भारत ने की। हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ, बल्कि एक इंडियन क्रिकेटर, मुझे नाम ओथल नाम था, पता नहीं क्या उसका नाम था, वो बैठा हुआ था, उसने बोला इनके साथ ना खेलें, ये पैसे बना लेंगे, या ये उसकी सोच थी। अब यही सोच के साथ वो चलते हैं। तो पाकिस्तान, मैं पूछना चाहता हूं पूरी इंडिया से कि जब पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, भारत पाकिस्तान नहीं आता, और कब से नहीं आया? 2007 में वो आखिरी दफा आया। उसके बाद पाकिस्तान 2012 में भी गया, उसके बाद वर्ल्ड कप खेलने भी गया 23 के अंदर, मगर भारत नहीं आता। तो हमें कितना नुकसान होता है? कभी किसी ने इसके बारे में सोचा है? कोई नहीं सोचता। तो जो आप कह रहे हैं ना, दुनिया क्या कहेगी, तो दुनिया तो वैसे ही सुन बैठी भी है। उनको तो सिर्फ आईपीएल में जाना है, घूमना है, फिरना है, पैसा बनाना है। तो भाई, पैसा हमारा भी राइट है बनाना। और जो ये अहमद अभी बात कर रहा था कि हमें, अगर इंशाल्लाह हम बैठ के बात करेंगे, तो अगर नेगोशिएशंस होती हैं, तो राशिद से भी ये बात दोपहर को कही थी कि भाई हमें अपने टर्म्स एंड कंडीशंस और बेहतर करने चाहिए। अगर बातचीत शुरू होती है कि हमें क्यों 10, ऐसी मिसाल दे रहा हूं कि हमें 10% मिलता है, उनको 50-60% मिलता है, जो भी किटी बनती है, जो पैसे बनते हैं, ये सारी चीजों को डिसाइड करना है हमने। इस तरह काम नहीं चलेगा कि जी जनाब, हमारा जो डॉगी है वो टॉमी है, आपका डॉगी डॉगी है। ऐसा नहीं हो सकता। हमें वी हैव टू फाइट। बहुत अच्छा स्टेप लिया है, एंड लेट्स सी कि आगे होता क्या है। इंडियंस तो ऑब्वियसली वो सच तो बोलेंगे नहीं, जितने भी उनके जर्नलिस्ट हैं, उनके जो राइटर्स हैं, कोई सच नहीं बोलेगा। वो डरते हैं, उनको उठा के उनको मुल्क से बाहर गद्दार और पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है, तो वो बेचारे कुछ नहीं करेंगे, वो मजबूर हैं। तो हमें वेट करना पड़ेगा। और राज भाई, अब आगे ज़ाहिर पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस जीतने होंगे, नीदरलैंड से, नामीबिया से, अमेरिका से। उसके बाद सुपर 8 है, वहाँ पर अलग अलग ग्रुप में होंगे पाकिस्तान और इंडिया, मगर सेमीफाइनल में फिर इम्कान है आमना सामना होने का। एक तो ये कमेंट कीजिएगा, जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हमने क्लीन स्वीप किया है और बहुत बुरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि क्लोज मार्जिन से तीनों मैचेस हुए हों, बुरी तरीके से शिकस्त दी है। चांस कितना है पाकिस्तान का, और फिर आगे पाकिस्तान क्या करे अगर दोबारा भारत सामने आ जाए? देखिए, जो निगोशिएशन टेबल पे जो आना है ना, वो सेकंड राउंड के ऊपर ही आईसीसी बैठ के बात करेगी। पहला मैच तो शायद वो बर्दाश्त कर रहे हैं, पाकिस्तान 15 फरवरी को ना खेले, लेकिन अगले ग्रुप में आगे जाके फंस ना जाए, इसी के ऊपर निगोशिएशन होगी और टेबल पे आना पड़ेगा आईसीसी को। ये कंट्री नहीं है, 2 बिग कंट्री है जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चलाने वाले बांग्लादेश एंड पाकिस्तान है। तो वो तो बिल्कुल, ये जो इनका डेवलपमेंट का काम है या जो कि मार्केट बनी हुई है, ये तो क्रैश कर जाएगी ना। जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, तो कल रात पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट की मार्केट को क्रैश कर दिया है। तो ये पहला मैच फरवरी में 15 को है, उसके बाद अगला मैच कहीं पे होता है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने ये भी सोचा होगा कि 26 का वर्ल्ड कप भी है, विमेन का है, फिर 27 में एक और वर्ल्ड कप है, 28 में है, 29 में है, 30 में, 31 में। ये सारे मैचेस में पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो आप सोचें कितना हैवी लॉस होगा। पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है ना, वो आटे में नमक के बराबर है, तो उसमें भी बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जो ज्योग्राफी हैसियत देखेंगे ना,
2 बिलियन लोग जो मैच देखते हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, 80% पूरे वर्ल्ड का यही खित्ता है, और पाकिस्तान को आटे में नमक के बराबर आप पैसे देते हैं। वेन्यू की बात करते हैं हम लोग, रेवेन्यू की बात कभी भी नहीं करते। हम लोग हाइब्रिड मॉडल में चले जाते हैं, हम न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाते हैं, लेकिन हमने कभी अपने रेवेन्यू की बात नहीं की। इसमें देख लीजिएगा, अगर लॉस होता है आईसीसी का 150-200 मिलियन का अगर लॉस होता है, यही पाकिस्तान का हिस्सा है जो वर्ल्ड वाइड 10 साल के अंदर डिवाइड होगा। तो इसके ऊपर कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी फाइनेंस के लोग हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल के लोग हैं, इनको इस पे काम करना है कि पाकिस्तान का रेवेन्यू भी साथ में बढ़ना है। बहुत कम है $34 मिलियन, $34 मिलियन 4 साल के साइकिल में, 23 से लेकर 27 तक, 28 से जब 31 तक का साइकिल बनेगा, पाकिस्तान का आपका 150 मिलियन होना चाहिए, जो कि लग रहा है बधाई, क्योंकि उस तक हम जाते ही नहीं है। हम मान जाते हैं, इससे पहले हमने एशिया कप माना, हमने श्रीलंका में खेल लिया, हमने चैंपियन ट्रॉफी दुबई में खेल ली, हमने बहुत सारी चीजें भारत की मानी। लेकिन अब जो फैसला किया हुकूमत वक्त ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, ये राइट टाइम है। टाइमिंग बहुत आला थी, जितने भी ये स्ट्रेटेजी बनाई है उसको सलूट है। जिसे टाइमिंग 1 तारीख ली और अगले शनिचर को, हफ्ते को मैच होने जा रहा है वर्ल्ड कप का, और आईसीसी जो दुबई में होनी चाहिए तो मुंबई में बैठ के ब्रॉडकास्टर के साथ मीटिंग कर रही है कि इसको कैसे हल करें। तो ये राइट है, बस पाकिस्तान सब्र करके देखे, ये खुद ही नीचे आएंगे और पाकिस्तान सुरखरू होगा हमेशा की तरह। और उसके भाई, मैंने जरा परफॉर्मेंस के हवाले से भी सवाल किया था, आप उस पर कमेंट कीजिएगा। जो पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के साथ परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान को तीनों मैचेस जो है वो जीतना ग्रुप स्टेज पर, फिर क्या सेमीफाइनल में अगर आमना सामना हो जाए या फाइनल में हो जाए, फिर पाकिस्तान क्या करे, और चांस कितना है पाकिस्तान के इस परफॉर्मेंस को देखते हुए जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सिको भाई। हाँ, देखिए, पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छी और जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मगर हमें ये जहन में जरूर रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियंस ने ना आकर यहाँ प्रैक्टिस की, बहुत ही स्ट्रेंज किस्म की बात की, ना उसने प्रैक्टिस की यहाँ आकर, ना उसने यहाँ पर आकर कोई मैच खेला, स्ट्रेट जाकर मैच खेल लिया। और उनका जो अप्रोच थी मुझे बड़ी कैजुअल लगी, मगर हमारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। स्पिनर्स जो कि उधर श्रीलंका में बहुत काम आएंगे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, तो इस लिहाज से हमें कॉन्फिडेंस तो है। मगर अब ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है पाकिस्तान ने सिर्फ 15 तारीख को मना किया है, या फिर वो उन्होंने फ्यूचर के लिए भी मना किया है। ये बात हमें बाद में पता चलेगी, अभी हमें नहीं पता। कि अभी तो हम पहला, और जो अभी राशिद ने बात की कि बहुत ही जबरदस्त तरीके की प्लानिंग की है जिसने भी की, कि आखिरी वक्त में आके हमने शोशा छोड़ा है, हमने आके उनके कहते हैं ना दुम पे पैर रख दिया है, अब वो मचल रहे हैं कि क्या करें। तो अब ये बड़ा मजेदार है, देखते हैं कि ये आगे चल के क्या होता है। अभी से ये कहना कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी है, हो सकता है कि टेबल पे हम सब बैठ जाएं तो फिर मसले हल हो जाएं, और जिस तरह दो चार और जो इश्यूज हैं वो भी हल हो जाएं। और अहमद आप बताइएगा, आपको लगता है एक तो 3 मैचेस ग्रुप स्टेज पर जीतना, फिर सुपर 8 के मरहले में जाना, पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको क्या लगता है, फिर आगे क्या करना चाहिए? क्योंकि जो बोर्ड के जराए वो यही कह रहे हैं कि आगे का भी फैसला नहीं हुआ है, अगर आगे जो है नॉकआउट में पाकिस्तान भारत आमने सामने आते हैं तो बाद में ही फैसला होगा कि क्या करना है। जी, पाकिस्तान ने बहुत कन्विंसिंगली वाइट वॉश किया अभी ऑस्ट्रेलिया को। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि उनकी जो प्लेयर्स थे या साइड थी पूरी नहीं थी, बट अच्छे प्लेयर्स खेल रहे थे, अच्छे परफॉर्मर्स खेल रहे थे, और कुछ पॉजिटिव निकल के आए, विच इज द पावर प्ले, जहां पे हम लैग कर रहे थे साहिबजादा फरहान के आउट होने के बावजूद भी। साइम और सलमान अली आगा ने सेंसेशनल बैटिंग की है, जिसकी वजह से हमारे पावर प्ले बहुत अच्छा गया, जो पास में नहीं जा रहा था। फिर हमारा स्पिन जो उस्मान तारिक के आने के बाद है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट डायमेंशन का लग रहा है। एंड थिंकिंग ऑफ श्रीलंका, यू ऑलवेज सी ओके, यहाँ पे ये जो है ना रियल थ्रेट बन के आने वाले हैं। सो ये दो बहुत पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम कुछ कंसर्न्स भी हैं, विच इज योर मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर के कंसर्न अभी भी अपनी जगह मौजूद है, बिकॉज वहां पे स्पिनर अटैक कर रहे होंगे, एंड टू बी एबल टू हैव अ सॉर्ट ऑफ पर्सन हु कैन क्लियर द बाउंड्री इज द की देयर, क्योंकि वहां टर्न होगा, एट द सेम टाइम आपको वहां रोटेशन करनी है और एक आधी बाउंड्री ढूंढनी है। अदरवाइज दुनिया के पास इस तरह के जरूर प्लेयर मौजूद हैं वहां उन नंबरों पे कि किसी एक की भी इनिंग लग गई तो वो मुश्किल पिच पे भी स्कोर करके इंपैक्ट इनिंग खेल के पाकिस्तान को खतरे में डाल सकता है। सो पाकिस्तान हैज टू मैच द वर्ल्ड समहाउ। और फिर फास्ट बॉलिंग, आखिरी मैच में शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम फास्ट बॉलर्स की फॉर्म निकालें, इंजरी के बाद आए हुए हैं, तो ये कंसर्न है कि फास्ट बॉलर्स कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, फिर डेप्थ में कौन बॉलिंग करेगा, क्योंकि हारिस नहीं है। सो कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं। लेट्स सी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अब इसके बारे में क्या डिसीजन लेता है, वो सेम मिडिल ऑर्डर के साथ जाता है या वहां पे कुछ ट्वीक करता है, बिकॉज आई थिंक वी स्टिल हैव
हैव टाइम बट अ डे और टू, इसके अंदर ही करना है जो कुछ भी करना है। तो ये कुछ पॉजिटिव है और ये कुछ नेगेटिव भी साथ मौजूद है, बट स्पिनर्स के जो एक उस्मान तारिक के आने के बाद जो एक थ्रेट और एक जो चार्म नजर आ रहा है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि ओके पाकिस्तान स्टैंड समवेयर। और गेम इन ग्रुप शुरू के अंदर जो पाकिस्तान का ग्रुप भी है, मेरा नहीं ख्याल है उस्मान तारिक को और अबरार को और साथ साइम भी जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, मिस्ट्री स्पिनर्स हैं तीनों और एक दूसरे से डिफरेंट है, हैंडल कर पाएंगे श्रीलंका के अंदर। सो पाकिस्तान हैज अ स्ट्रॉन्ग चांस गिवन कि वो अपनी जो है मिडिल ऑर्डर के साथ क्या करता है। और आगे आने वाले फैसले देखिए, ये फैसले जिस तरह मैंने बोला है कि अब टेबल टॉक का टाइम आने वाला है, बहुत करीब है। पाकिस्तान ने इतना ही टाइम दिया है उनको कि थोड़ा बहुत वो सोच सकें, ज्यादा ना सोचें। एक हफ्ता पड़ा हुआ है तो बड़ा स्मार्टली मूव खेला, लेट्स सी वो कि अब उनका रिप्लाई किस तरह का आता है। और फिर जब आप टेबल पे बैठते हैं तो फिर हर चीज का डिसीजन लिया जाता है। ऑल आई रियली वांट कि पाकिस्तान जब टेबल पे जाए तो सेंसिबली चीजों को इनिशिएट करे, एमिकेबली चीजों को ठीक करने की कोशिश करे और मुद्दे की बात करे, ना कि स्टबर्ननेस दिखाए, विच इज कि पाकिस्तान ये चाहता है। पाकिस्तान किसी का बुरा नहीं चाहता, पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि तमाम क्रिकेट बोर्ड को इक्वली ट्रीट किया जाए एंड एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान की वैल्यू है और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको रीथिंक किया जाए और एक नया मॉडल बनाया जाए जिसमें पाकिस्तान को उसके जो ड्यू वैल्यू है उसके हिसाब से फाइनेंस मिले एंड वी मूव फॉरवर्ड। होपफुली ये सारी चीजें एक अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्कस हो, जो आपका वर्बल बंदा हो जो साथ जाके डीलिंग करे, जिसने बात करनी है, दैट हैज टू बी टॉप नॉच, दैट हैज टू बी टॉप नॉच कि आप किस तरह चीजों को इनिशिएट करते हैं विद योर बॉडी लैंग्वेज, द चॉइस ऑफ वर्ड्स यू डू देयर एंड योर होमवर्क कि आपने अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उसके आगे आपने किस चीजों पे निगोशिएट करना है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट।